हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्योर एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है फॉर ऑल दी बीबीए एस्पिरेंट्स जो कि अभी फ़िलहाल अपने 12th स्टैंडर्ड में है या फिर अभी उन्होंने 12th पास कर लिया है एंड दे आर ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग इनटू आईआईएम्स। गाइस आईआईएम्स को लेकर हमेशा से हमारे दिल में ये एक ख्याल रहता है कि हमें पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कैट की एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी एंड देन ओनली वी कैन गेट इनटू दी आईआईएम्स। मगर जब तुम्हें ये पता चले कि तुम 12th के बाद डायरेक्ट आईएम्स में जा सकते हो तो फिर तुम्हारा रिएक्शन बहुत प्राइसलेस होगा, राइट। जो तुम्हें खुशी मिलेगी कि तुम आईएम्स में जा सकते हो राइट आफ्टर योर 12th, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि वो आईएम्स से अपना जो ग्रेजुएशन है वो परस्यू करें। सो आज हम ऐसे ही एक एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसे दो बड़े कैंपस के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हें ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे, विच इज़ स्पेसिफिकली नोन एज IPMAT, विच इज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। दो बड़े आईएम्स मिलकर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। वन इज़ IIM रोहतक, वन इज़ IIM इंदौर। अब दोनों ही अपनी जगह पर बहुत ही अलग अलग आईएम्स हैं, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग आईएम्स है, बट दोनों मिलकर ये जॉइंट प्रोग्राम करवाते हैं। तो आज देखते हैं IPMAT के बारे में और स्पेसिफिकली इन दोनों आईएम्स को कंपेयर करेंगे कि तुम्हें IIM इंदौर जाना चाहिए या IIM रोहतक जाना चाहिए। इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि विच IIM यू आर टारगेटिंग फॉर द IPMAT program. So let's start with the video, but before we move on, an important announcement to put forward that all the specific videos related to IPM and BBA तुम्हें सबसे पहले मैन्योर BBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्योर BBA एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्योर एजुकेशन देन द लिंक फॉर मैन्योर BBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर या फिर तुम 2026 के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you're in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी। We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you've joined, you'll be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो देखते हैं पहले IIM इंदौर के बारे में। Established in 1996, Indian Institute of Management Indore has been a leader in the field of management education, interfacing with the industry, government and PSUs. It is promoted and nurtured by the Ministry of Education, Government of India, and is an institute of national importance under the Indian Institute of Management Act 2017. तो 96 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। मोर देन 20 ईयर्स गेम में है ये, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट भी है, काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट भी है और तो तुम इसको इजीली टारगेट कर भी सकते हो और बहुत सारे बच्चों के प्रायोरिटी लिस्ट में ऑलरेडी होता भी है ये। IIM इंदौर हैज़ द लेटेस्ट इन टीचिंग एड्स, रिच लर्निंग रिसोर्सेज, अ स्ट्रॉन्ग IT बैकबोन, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड हॉस्टल्स एज वेल एज कंटेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फैसिलिटीज़ के मामले में भी तुम्हें ये बिल्कुल निराश नहीं करने वाला, क्योंकि इतना बड़ा और इतना पुराना ये IIM है तो यहाँ पर तुम्हारी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों का अच्छा सा ख्याल रखा जाएगा एंड फैकल्टी एज वेल। फैकल्टी तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल ही टॉप नॉच देखने को मिलती है। अब बात करते हैं IIM रोहतक की। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2009, तो उससे 13 साल के बाद IIM रोहतक बनाया गया। 2009 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था एंड इट हैज़ रैंक्ड इटसेल्फ प्रीटी क्विकली। ये टॉप IIMs की रैंक में बहुत ही जल्दी आ चुका है। Indian Institute of Management Rohtak is a benchmark for top management education in India with a vision to become global leader in due course. The institute has an enlightened and progressive leadership, acclaimed faculty members, extensive infrastructure and robust teaching pedagogy in place. Located within the National Capital Region, which is NCR, जो दिल्ली NCR बोला जाता है। IIM Rohtak is 90 minutes away from Delhi International Airport. The state-of-the-art campus spread over an area of 200 acres, तो उससे बड़ा कैंपस तुम्हें ये देखने को मिलेगा। It has been ranked among top 5 IIMs in research. Institute offers a dynamic environment for high quality research in all functional areas of management that will benefit various segment of the business and society. तो भले ये 13 साल के बाद इस्टेब्लिश किया गया, उससे बड़ा कैंपस तुम्हें देखने को मिलेगा और जैसे कि मैंने बोला ये बहुत जल्दी टॉप IIMs की रैंकिंग में आ चुका है और आज की तारीख में ये टॉप 5 IIMs के अंदर आता है।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले IIM इंदौर के बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सबसे पहले एज की बात करते हैं। कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1st 2004। अगर तुम्हारा बर्थ डेट August 1st 2024 या फिर उसके बाद का है तो तुम इजीली एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए। 5 years ऑफ रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST और PWD कैटेगरी, यानी कि अगर उनका बर्थ डेट 1999 का है तो भी वो एलिजिबल है। क्वालिफाइंग एग्जाम में देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th या फिर उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022-23 या फिर वो अपीयर कर रहे हैं 2024 में तो भी वो एलिजिबल है। यहाँ पर कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है कि तुम्हें 50 लाने हैं, 55% लाने या 60% लाने। स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th या फिर उसका कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो अगेन यहाँ पर कोई परसेंटेज वाला चक्कर है नहीं, तो तुम्हें सिर्फ पास होना है 12th और 10th में। अब बात करते हैं IIM रोहतक की। जनरल NCOBC और EWS कैटेगरी के बारे में बात करें तो मिनिमम 60% तुम्हें चाहिए स्टैंडर्ड 10th या फिर उसके इक्विवेलेंट में, स्टैंडर्ड 12th में या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, और तुम्हारी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 20 years एज ऑफ June 30, 2024। तो इंदौर में तुम्हें कोई परसेंटेज वाला क्राइटेरिया नहीं था, यहाँ पर परसेंटेज है 60% चाहिए तुम्हें स्टैंडर्ड 10th एंड 12th में, और मैक्सिमम तुम्हारी जो एज होनी चाहिए 20 years ऑफ एज एज ऑफ June 30, 2024। अगर तुम SC ST एंड PWD विच इज़ DAP कैटेगरी में आते हो तो मिनिमम 55% मतलब 5% का रिलैक्सेशन है, और एज क्राइटेरिया सेम रहेगा 20 years एज ऑफ June 30, 2024। अब पेपर पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे IIM इंदौर की। देयर विल बी 3 sections इन दी एप्टीट्यूड टेस्ट, नेमली क्वान्टिटेटिव एबिलिटी। ये तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर क्वान्टिटेटिव एबिलिटी वापस होगा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, और फिर वर्बल एबिलिटी ये भी होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। तो 3 ही सेक्शन होने वाले तुम्हें। क्वान्टिटेटिव एबिलिटी MCQs में भी होगा, शॉर्ट आंसर्स में भी होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 marks। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 negative mark फॉर ईच रॉन्ग आंसर एक्सेप्ट द शॉर्ट आंसर सेक्शन। तो ये जो तुम्हारा सेक्शन है ना, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर्स, इसके अंदर तुम्हें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। बाकी MCQs दोनों में ही, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी दोनों ही में तुम्हें नेगेटिव मार्किंग है, तो तुम्हें बड़े ध्यान से अपना आंसर मार्क करना है। अगर श्योर नहीं है तो छोड़ सकते हो, बेशक छोड़ सकते हो, बट रॉन्ग मार्क नहीं करना, क्योंकि ना ही तुम सिर्फ 1 mark लूज़ करोगे, साथ में जो एक्चुअल मार्किंग है इस क्वेश्चन की 4 marks, तो तुम वो भी लूज़ कर बैठोगे। इन ऑल तुम 5 marks हर एक क्वेश्चन के पीछे लूज़ कर दोगे जो भी तुमने रॉन्ग मार्किंग की है। Candidate must answer the section in a pre-specified order and this order will remain same for all candidates। अब तीनों सेक्शन को देख लेते हैं। MCQ में तुम्हें टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 40 minutes, शॉर्ट आंसर्स के लिए भी मिलेंगे 40 minutes और वर्बल एबिलिटी के लिए भी मिलेंगे 40 minutes। अब रोहतक की अगर बात करें पेपर पैटर्न की, इसमें भी 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, बट इसमें शॉर्ट आंसर्स वाला कोई पैटर्न नहीं है। क्वान्टिटेटिव एबिलिटी यहाँ पर भी मिलती है, बट एक सेक्शन तुम्हारा ऐड हो जाता है विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग, जो तुम्हें इंदौर में नहीं देखने को मिलता। हालांकि ये दोनों मिलकर करवाते हैं पेपर, बट पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है इनका। और मिलता है वर्बल एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में 40 और टाइम ड्यूरेशन हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट में तुम्हें एक आंसर सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 marks। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 mark। तो अगेन यहाँ पर भी तुम्हें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। 1 mark तो तुम्हारी पेनल्टी होगी और 4 mark जो तुम्हारा एक्चुअल वेटेज है क्वेश्चन का। तो रॉन्ग करोगे तो 5 mark तुम एक क्वेश्चन के पीछे लूज़ कर बैठोगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं IIM इंदौर के बारे में। तो तुम्हारे जो तीनों सेक्शन के स्कोर होंगे, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी MCQs के लिए 25 इंटू जो तुम्हारा कैंडिडेट स्कोर होगा माइनस मिनिमम स्कोर करेंगे, और जो मैक्सिमम स्कोर होगा माइनस मिनिमम स्कोर करके जो तुम्हारा कंपोजिट स्कोर निकलेगा इस सेक्शन के लिए वैसा स्कोर जाएगा। सेम क्वान्टिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट सेक्शन के लिए 25 इंटू जो ये फार्मूला वो लगाने वाले हैं, और वर्बल एबिलिटी MCQ सेक्शन के लिए भी 50 इंटू ये फार्मूला जो लगेगा, और इसका जो सम होगा टोटल मिलाकर जो तीनों सेक्शन का सम निकलेगा ये जाएगा तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट कोर के लिए।
और बनता है तुम्हारा फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट स्कोर। तो ये फाइनल कंपोजिट स्कोर होगा जिसके बेसिस पर तुम्हें आगे एडमिशन मिलने वाला है। तो उसकी वेटेज कैसे दी गई है कि एप्टीट्यूड टेस्ट यानी तुम्हारा जो IPMAT का पेपर का स्कोर होने वाला है उसको मिलते हैं 65% की वेटेज। पर्सनल इंटरव्यू जो तुम्हारा स्टेज 2 होने वाला है उसको मिलते हैं 35% की वेटेज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल इंटरव्यू भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है। और फिर कंपोजिट स्कोर, सम ऑफ दी अबव स्कोर, तो ये जो दोनों मिला के जितनी भी तुम्हें मार्किंग मिलेगी इसके अंदर से, उसका जो फाइनल कंपोजिट स्कोर निकलेगा इन दोनों का सम होगा वो। और अगर स्पेसिफिकली हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई स्कोर वेटेज को लेकर बाइफर्केशन दिया नहीं गया है, बट यह स्टेज 2 तुम्हारा वहाँ पर भी PI राउंड होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस दोनों ही का सेम ही है, सिर्फ इंदौर के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन करके रखा है कि स्कोर वेटेज हर एक सेक्शन को कितना मिलने वाला है, बट रोहतक की वेबसाइट पर अब तक ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर जैसे ही वो अपनी सिलेक्शन प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वेटेज वाइज अगर डिफाइन कर देंगे, विल डेफिनेटली लेट यू। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है 2023-28 बैच की, अब तक की इन्होंने अपडेट नहीं करी है। सो फर्स्ट ईयर जो तुम पे करोगे वो है 6,04,000, सेकेंड ईयर पे करोगे 5,54,000, थर्ड ईयर पे करोगे अगेन 5,54,000, और जो बाकी के 2 साल तुम्हारे बचते हैं तो कोर्स फीस फॉर 4th एंड 5th ईयर इज़ इक्वल टू PGP फीस। तो जो 2 साल की आगे की फ़ीस होगी जहाँ पर तुम अपना MBA परस्यू करोगे, 3 साल तो तुम यहाँ पर अपना BBA के लिए देने वाले हो, उसके बाद जो 2 साल बचते हैं वो तुम MBA के लिए देने वाले हो। तो जो ये वाली फ़ीस है 2 साल की वो तुम्हें बाद में इंटीमेट कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं 3 साल के लिए तुम इतना पकड़ के चलो कि 15 to 16 लाख तुम 3 साल के लिए भरने वाले हो यहाँ पर। और अगर हम IIM रोहतक की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग सेम ही फ़ीस स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलती है। फर्स्ट ईयर 5,88,000, सेकेंड ईयर भी 5,88,000 और थर्ड ईयर भी सेम फ़ीस स्ट्रक्चर है। और अगेन 4th एंड 5th ईयर के लिए जो PGP वाली फ़ीस होगी तुम्हारी 2 साल के MBA के लिए, ये तुम्हें बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो लगभग दोनों ही इंस्टीट्यूट का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी सेम है, और इनकी एलिजिबिलिटी भी लगभग सेम ही है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो भी लगभग सेम है, बट स्टिल इतनी सारी सेम चीज़ें होने के बाद भी ये दोनों ही IIMs बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, और इसलिए हमेशा से स्टूडेंट के दिल में ये डाउट रहता है कि वो इंदौर को चूज़ करे या फिर रोहतक को चूज़ करे। सो आई होप इस वीडियो के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें रोहतक जाना है या इंदौर जाना है। पैरामीटर सारे तुम्हारे सामने हैं। कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि तुम कौन सा IIMs चूज़ करने वाले हो फॉर योर IBMAT प्रोग्राम। So yes guys, that's pretty much it for the video. If you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section. Next video कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.